एक मुजाहिद नौजवान का हैरत अंगेज वाकया। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अब्बू कदामा शामी के नाम से मारूफ व मशहूर था। अल्लाह ताला ने उसके दिल में जिहाद की मोहब्बत खूब डाल रखी थी। चुनांचे वो अक्सर व बेशतर रोमियों से लड़ने और जिहाद करने में मसरूफ रहता था। एक दफा वो मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था और लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाजिरीन मजलिस में से किसी ने कहा कि वाकयात जिहाद में से जो सबसे तज्जुब अंगेज वाकया आपने देखा हो वो हमें सुना दीजिए। शेख अब्बू कदामा ने फरमाया कि सुनो, मेरा एक दफा रका जाना हुआ ताकि कोई ऊँट खरीद लूं जो हमारे असलहा के उठाने और ले जाने के काम आए। चुनांचे में एक दिन दरियाए फरात के करीब रका नामी इस शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि अब्बू कदामा, मैंने आपके मुतालिक सुना है कि आप जिहाद पर वज़ कहते हैं और लोगों को जिहाद की तरगीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अल्लाह ने मुझे लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों से एक रस्सी बटली है और इस पर मैंने मिट्टी मिल ली है ताकि बालों की बेपर्दगी ना हो। आप इस रस्सी को लीजिए और जब दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाएं और घमसान की लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें टकराने लगें, तीर फेंके जाने लगें और नेज़े सांपों की तरह बाहर निकल आएं, तो आप इस रस्सी को अपने जिहादी घोड़े के गले में डाल दें और इससे जिहाद करें। अगर आपको खुद जरूरत ना पड़े तो किसी जरूरतमंद मुजाहिद को दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जिहाद का गर्द वाओ गुबार मेरे बालों को लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर जिहाद में शहीद हो चुके हैं और मेरा कुंबा जिहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जिहाद फर्ज होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जिहाद में इस्तेमाल करें। फिर इस औरत ने कहा, ऐ अब्बू कदामा, ये बात भी सुन लो कि जब मेरा शौहर शहीद हो गया था तो उसने अपने पीछे एक खूबसूरत लड़का छोड़ा था। इस लड़के ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है और जिहादी ट्रेनिंग करके घुड़सवारी में खूब महारत हासिल कर ली है। नीज वो तीर अंदाजी में गजब का माहिर है। वो रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोजा रखता है। उस वक्त वो खूब जवान है और इसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी जमीनों में काम के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा और आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं इस जवान साल बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते जिहाद में अल्लाह की रजा के लिए बतौर कुर्बानी पेश करूंगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज्जत व अज़मत का वासिता देती हो कि आप मुझे इस सवाब से महरूम ना कीजिएगा। मैंने इस औरत से वो बुट्टी हुई रही ले ली तो देखा कि वो इसके सर के बालों से बनी हुई थी। इसने मुझसे कहा कि आप मेरे सामने इस रस्सी को अपने सामान में महफूज करके रखें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने रस्सी को महफूज करके रखा और रका से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुस्लिमा बिन अबद उल मलिक के किला के पास पहुंचे तो पीछे से एक शहवार की चीखने की आवाज आई जो कह रहा था, ऐ अब्बू कदामा, खुदा के लिए जरा रुक जाइए। हम रुक गए। जब हमने देखा तो एक शहवार घोड़े को कराता हुआ आ रहा है। आते ही उसने मुझसे मुआनका किया और फिर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे आपकी रफाकत से महरूम नहीं किया। मैंने इससे कहा कि प्यारे बेटे, आप जरा चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं देखूं। अगर आप पर जिहाद लाजिम और फर्ज हो तो मैं आपको इजाजत दे दूंगा, वरना मैं आपको वापस कर दूंगा। जब उसने चेहरा जाहिर किया तो 14वीं की चांद की तरह एक खूबसूरत नाज परवरदा नौउम्र जवान था। मैंने इससे कहा कि बेटे, आपका वालिद जिंदा है। इसने कहा कि नहीं, वो शहीद हो चुके हैं और उसी का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। शायद कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमाए। मैंने कहा कि आपकी वालिदा है? तो कहने लगे, हाँ वालिदा हयात हैं। मैंने कहा कि आप जाकर अपनी वालिदा से इजाजत ले लो। अगर उसने इजाजत दे दी तो ठीक, वरना आप उनके पास ही रहो क्योंकि जन्नत माँ के पांव तले है। इस नौजवान ने कहा, ऐ अब्बू कदामा, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि मैं तो उसी औरत का बेटा हूँ जिसने आपके पास सर के बाल की रस्सी रखी है। आप इतनी जल्दी भूल गए। मैं इंशाअल्लाह शहीद इब्न शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वासिता से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जिहाद में जाने से ना रोकें। मैं किताब अल्लाह का हाफिज हूँ और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम हूँ। मैं तीरंदाजी और घुड़सवारी का इतना माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं, लिहाजा आप मुझे छोटा समझकर नजरअंदाज ना करें। मेरी वालिदा ने मुझे कसम खिलाई है कि मैं जिंदा वापस ना लौटाऊं। वालिदा ने फरमाया है कि मेरे बेटे, जब किफार से मठभेड़ हो तो तुम पुष्ट ना दिखाना। अल्लाह के रास्ते में अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देना।
और जन्नत में अल्लाह ताला के पड़ोस और फिर अपने वालिद के पड़ोस की दुआ मांगना। जब अल्लाह ताला ने तुमको शहादत नसीब की तो तुम मेरी शफाअत भी करना, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि शहीद अपने खानदान के 70 आदमियों की शफाअत करेगा। ये कहकर अम्मी जान ने मुझे सीना से लगा लिया और आसमान की तरफ नजर उठाकर इस तरह दुआ मांगी, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ये मेरा बेटा है, मेरे दिल का फल और मेरे जिस्म का फूल है। मैंने उसको तेरी खिदमत में पेश कर दिया है, इसको कबूल फरमा लीजिए। शेख अब्बू कदामा फरमाते हैं कि मैंने जब इस लड़के की ये गुफ्तगू सुनी तो मैं बहुत रोया, खासकर इस वजह से कि ये नौउम्र और निहायत खूबसूरत नौजवान था, और इस वजह से भी कि इसकी वालिदा के दिल पर क्या गुजरेगी, और इसके सब्र पर भी रोया। इस लड़के ने कहा, ए चचा जान, आप क्यों रो रहे हैं? अगर मेरी सगर सुनी पर रो रहे हैं तो याद रखिए कि मुझसे छोटों को भी अल्लाह ताला नाफरमानी पर अजाब देता है। मैंने कहा कि तेरी वालिदा की वजह से रोना आता है, वो बेचारी तेरे बाद क्या करेगी। खैर, हम आगे बढ़ते चले गए। रात को सफर मुकम्मल हुआ और सुबह रोशन हो गई। लड़का मुसलसल अल्लाह के जिक्र में लगा हुआ था। मैंने जब गौर से देखा तो ये लड़का सबसे ज्यादा घुड़सवारी में माहिर था और सबसे ज्यादा खिदमत गुजार भी था। जितना हम दुश्मन के करीब होते जाते ये लड़का इतना ही चसत बनता जाता था। दूसरे रोज दिन भर सफर हवा और गुरूब आफ्ताब के वक्त हम किफार के इलाके में पहुंच गए। हमने वहीं पड़ाव डाल दिया। हम सब रोजे से थे, चुनांचे इस नौजवान लड़के ने हमारी इफ्तारी का इंतजाम किया। वो इफ्तारी की तैयारी में लगा हुआ था कि नींद इस पर गालिब आई और वो सो गया। सोते में हमने देखा कि वो नौजवान मुस्कुरा रहा है। मैंने साथियों से कहा कि भाइयों, जरा देखो ये नौजवान कैसे मुस्कुरा रहा है। जब लड़का नींद से बेदार हुआ तो मैंने इससे कहा कि प्यारे बेटे, हमने आपको अभी अभी हंसते हुए देखा है, जरा बताइए क्या वजह थी, तुम नींद की हालत में कैसे हंस रहे थे? नौजवान ने कहा कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा था, इसकी वजह से मैं हंसने लगा था। ख्वाब ये कि गोया मैं एक सरसब्ज़ व शादाब पुरकशिश बागीचा में हूँ। मैं इसमें घूम रहा था और लुत्फ उठा रहा था। अचानक मैंने वहां एक आलीशान महल देखा जो चांदी, जवाहरात और मोतियों से बना हुआ था। इसके दरवाजे सोने के थे और इस पर सलीके से पर्दे आवेज़ां थे। अचानक इन पर्दों को कुछ लड़कियों ने दरवाजे से हटाया। वो लड़कियां चांद की तरह चमक रही थीं। जब इन्होंने मुझे देखा तो सबने खुशामदीद कहा। मैंने ख्वाब में एक की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कहने लगी कि जल्दी ना कीजिए, अभी आपका वक्त नहीं आया। मैंने सुना कि वो आपस में कह रही थीं कि ये नौजवान मर्जिया का शौहर है। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप पर अल्लाह रहम करे, जरा आगे बढ़िए। मैं कुछ आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ कि इस महल में एक कमरा है जो सबसे बुलंदी पर है और खालिस सोने का बना हुआ है, जिसमें जबरजद का बना हुआ एक सब्ज पिलिंगा बिछा हुआ है। इसके पाए सफेद और चमकदार चांदी के बने हुए हैं। इस पर एक ऐसी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जिसका चेहरा आफ्ताब आलमताब की तरह चमक रहा था। अगर अल्लाह मेरी निगाहों की हिफाजत ना करता तो मेरी निगाहें चली जाती और मेरी अक्ल सलब हो जाती। जब इस लड़की ने मुझे देखा तो कहा, मरहब्बा मरहब्बा, आइए आइए, खुश आमदीद खुश आमदीद, ऐ अल्लाह के महबूब, आप मेरे लिए हैं और मैं आपके लिए हूँ। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं आया, हाँ कल जहर के वक्त का वादा है। मुबारक हो मुबारक हो। शेख अब्बू कदामा फरमाते हैं कि मैंने इस लड़के से कहा कि आपने क्या अच्छा ख्वाब देखा है। रात भर हम इस नौजवान के इस ख्वाब पर तअज्जुब कर रहे थे। जब सुबह हुई तो हम सब घोड़ों पर सवार हुए और मैदान कारज़ार के लिए तैयार हुए। इतने में किसी पुकारने वाले ने पुकारा, या ख्याल अल्लाह रकबी वफ़िल जन्नत रकबी इनफर व खफाफा व सकाला, ऐ अल्लाह ताला के शहसवारों और इसके दीन के मददगारों, सवार होकर चलो और जन्नत की तरफ बढ़ो। तुम हल्के हो या बोझ, जल्दी निकलो। जो नहीं ये आवाज खत्म हुई तो लश्कर किफार नमूदार हुआ। अल्लाह इसको जलील करे, वो तो टेढ़ी दिल लश्कर था जो चारों तरफ फैल चुका था। हम में सबसे पहले इस नौजवान ने लश्कर किफार पर ऐसा हमला किया कि उनमें अंदर तक घुसता चला गया। इसने किफार के जोंघटे को तरबतर कर दिया और बीच में जाकर लश्कर किफार को नहीं नहीं कर दिया। कई बहादुरों को उसने मौत के घाट उतारा और कई किफार को जमीन पर पछाड़ दिया। मैंने जब इस लड़के के इस तरह ताबड़तोड़ हमलों को देखा तो मैं इसके पास गया और इसके घोड़े की लगाम को पकड़कर कहा, ऐ प्यारे बेटे, अब तुम वापस हो जाओ, तुम नो उम्र हो, जंगी चालों का ज्यादा तजुर्बा भी नहीं। इसने कहा, ऐ बच्चा जान, क्या आपने कुरान की ये आयत नहीं सुनी
या यह अलजीन अमवा अजालुकियत मलजीन कफर व जहफा फलातलुहम्मु अलादबार। ए चचा जान, क्या आप ये चाहते हैं कि पीछे मुड़कर जहन्नम का हकदार बनूं? हम उसी गुफ्तगू में थे कि अचानक किफार ने हम पर यकबारगी हमला कर दिया। ये हमला इस तरह सख्त था कि हर आदमी अपनी अपनी फिक्र में मशगूल हो गया। इस दौरान लड़के और मेरे दरमियान भी किफार हायल हो गए और हम एक दूसरे से जुदा हो गए। इस हमला में मुसलमानों की बड़ी तादाद शहीद हो गई। जब जंग रुक गई तो न जख्मियों का हिसाब लगाया जा सकता था और न शहीदों का कोई हिसाब था। मैं अपने घोड़े समेत शुहदा की लाशों में घूमने लगा। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं और सैलाब की तरह खून बह रहा था। शुहदा के चेहरे खून और गुबार की वजह से पहचाने नहीं जाते थे। मैं घूम ही रहा था कि अचानक एक को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, जो घोड़ों के समूह के नीचे कुचला पड़ा था और इसके चेहरे और जिस्म पर गुबार लगा हुआ था और वो अपने आखिरी सांस में ये कह रहा था, ए मुस्लिमानों, खुदा के लिए मेरे पास मेरे चचा अब्बू कदामा को भेज दो। मैंने जब इसकी आवाज सुनी तो उसके करीब आया। देखा तो वो अपने खून के हौज में उलट पलट हो रहा था। कसरत खून और कसरत गुबार और घोड़ों के कुचले जाने की वजह से मैं उसको नहीं पहचान सकता था। मैंने इससे कहा, हाँ मैं अब्बू कदामा हूँ। इस पर लड़के ने कहा कि चचा जान, रब काबा की कसम, ख्वाब की तबीर सच्ची निकली। मैं इसके चेहरे पर झुक गया और पेशानी पर बोसा दिया और इसके चेहरे से मिट्टी और खून अपनी चादर से साफ करने लगा और कहा कि ऐ प्यारे बेटे, मुझे अपनी शफाअत में क़यामत के रोज ना भूलना। नौजवान ने कहा कि आप जैसे मोहसिन को भुलाया नहीं जा सकता। आप अपनी चादर से मेरे खून को क्यों पोंछते हैं? मेरा अपना कपड़ा ज्यादा मुनासिब है कि इससे मेरा खून पोंछा जाए। फिर इस नौजवान ने कहा कि चचा जान, ये खून छोड़ दीजिए कि मैं अपने रब के साथ इस खून में मुलाकात करूंगा। ख्वाब में जिसको मैंने देखा था वो सामने खड़ी है और मेरी रूह निकलने के इंतजार में है और मुझसे कह रही है कि मैं मुश्ताक दीदार हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाइए। ए चचा जान, मैं आपको खुदा का वासिता देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको सही सालिम वापस लौटा दिया तो आप मेरे ये खून आलूदा कपड़े मेरी मिस्कीन और गमगीन वालिदा तक पहुँचा दें, वो ताकि उनको मालूम हो जाए कि मैंने उनकी वसीयत को पूरा कर दिया है और मुशरिकीन के मुकाबले में किसी बुज़दिली से काम नहीं लिया। आप उनको मीर इस्लाम पहुंचा दीजिए और उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। ए चचा जान, मेरी एक छोटी सी बहन है जिसकी उम्र 10 साल है। मैं जब भी घर से बाहर जाता तो वो मुझे रुखसत करती और जब भी घर पर आता तो वो सबसे पहले मुझे मिलती और सलाम करती। इस दफा जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे रुखसत करते वक्त कहा कि भाई जान, जल्दी वापस आएगा, देर ना कीजिएगा। मेरी इस बहन से जब आपकी मुलाकात हो जाए तो इससे मेरा सलाम कहिएगा और फिर ये कहना कि आपका भाई जान कहता है कि खुदा हाफिज, क़यामत में मुलाकात होगी। ये कहकर इस नौजवान ने कलिमा शहादत पढ़ा और जान जान आफरीन रब्बुल आलमीन के हवाला कर दी। हमने उसको उन्हीं कपड़ों में दफना दिया और वापस हो गए। अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। अलकसा जब हम इस गज़वा से फारिग होकर वापस रक़ा पहुँचे तो मैं इस नौजवान के घर गया। देखा तो उसी नौजवान की तरह इसकी खूबसूरत नन्ही मनी मासूम बहन दरवाजा पर खड़ी है और गज़वा से वापस लूटने वालों से पूछ रही है कि मेरे भाई लूटने से पूछ रही है कि मेरे भाई को आप लोगों ने नहीं देखा। लोग जवाब देते कि हम उनको नहीं जानते हैं। जब मैं उस बच्ची की तरफ बढ़ा तो कहने लगी कि चचा जान, आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा कि मैं जिहाद से लौट कर आया हूँ। वो कहने लगी कि मेरा भाई लौट कर नहीं आया। ये कहकर वो चीख उठी और कहा कि सब लोग आ गए, मेरा प्यारा भाई क्यों नहीं आया? मैंने इस बच्ची के रोने को काबू किया और इस बच्ची से कहा कि अपनी अम्मी जान को जाकर कह दो दरवाजा पर अब्बू कदामा आया है, उनसे बात करो। मेरी इस गुफ्तगू को इस खातून ने सुन लिया तो वो फौरन बाहर आई और इसके चेहरे का रंग फिक हो गया था। मैंने उनको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और कहा, ऐ अब्बू कदामा, ये बताइए कि आप खुशखबरी लेकर हमारे पास आए हैं या गम की खबर लेकर आए हैं? मैंने कहा कि पहले खुशखबरी और गम की खबर की वजाहत करें। तो उसने कहा, अगर मेरा बेटा मसीह सालिम वापस आ गया है तो ये गम की खबर है, और अगर अल्लाह ताला ने उसको शहादत से नवाजा है तो ये खुशी की खबर होगी। मैंने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरा हदिया और कुर्बानी को कबूल कर लिया है और तेरा बेटा शहीद हो चुका है। कहने लगी कि अल्लाह ताला ने इसे कबूल कर लिया। मैंने कहा, हाँ कबूल कर लिया। कहने लगी, शक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
ये मेरा आखिरत का सरमाया बन गया। फिर मैंने इस नौजवान का पैगाम इसकी बहन तक पहुंचाया कि सलामत रहो बहन, खुदा हाफिज, क़यामत में मुलाकात होगी। लड़की ने जब ये पैगाम सुना तो एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने जब इसको हिलाया तो वो मर चुकी थी। मैंने लड़के के खून आलूद कपड़े इसकी वालिदा के हवाला किए और जख्मी जख्मी दिल इस घर से वापस लौटाया। मुझे इस औरत के सब्र पर अब तक ताज्जुब हो रहा है। हासिल, जब इंसान अपने अल्लाह से लो लगा लेता है तो उसे दुनिया की रानायां दिलचस्पियां सब बीच मालूम होती हैं और इसकी नज़र में सिर्फ आखिरत ही रह जाती है। चुनांचे इस वाकया से हमें भी ये सबक मिलता है कि हम भी शहादत की तमन्ना रखें और दुनिया की मोहब्बत में मुस्तग़रिक़ होने के बजाय आखिरत की मोहब्बत को सामने रखें। अल्लाह ताला हम सबको इस वाकया से सबक और समझ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।